Dear students, welcome with another video. We are going to discuss about biodiversity. Bio mean life and diversity mean variety. बायोडाइवर्सिटी मीन्स के डिफरेंट लिविंग थिंग्स की डिफरेंट वराइटीज़ एक पार्टिकुलर स्पेस पे एक ख़ास जगह पे मुख्तलिफ जानदारों की इकसाम की तादाद उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। आप अपने नियर बाय गार्डन में जाएं, किसी बाग में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे। कुछ पौधों पे फूल लगेंगे, कुछ पे फूल नहीं लगे हुए होंगे। वहाँ पे उस गार्डन में आंट्स भी होंगी, चींटियाँ भी होंगी, स्नेल्स भी होंगे, स्नेक भी हो सकते हैं, ग्रास हूपर भी हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जानदार भी होंगे जो हमें अपनी आंख से नज़र नहीं आते। तो वो तमाम उस बाग का, उस गार्डन का वो बायोडाइवर्सिटी होंगे। डिफरेंट काइंड्स होंगी वहाँ पे, डिफरेंट काइंड्स होंगी प्लांट्स की, डिफरेंट वहाँ पे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स भी हो सकते हैं, बाग के अंदर घोंसले बनाए हुए होंगे परिंदों ने। वो तमाम उस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहलाएंगे। हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से मुराद ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम किस्म के जानदारों की इकसाम हैं, जिसमें मुख्तलिफ पौधे, जानवर, फंगस और छोटे जर्म्स वगैरह शामिल होते हैं। जस्ट लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स। आप अपने इर्द गिर्द देखें और मुशाहिदा करें जानदार चीज़ों का। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मुख्तलिफ जानदार चीज़ें आपको नज़र आती हैं, क्या वो सारी एक जैसी ही हैं? इफ़ नो, अगर नहीं, देन वाई, फिर क्यों एक जैसी नहीं है? ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट। ये तमाम जानदार चीज़ें मुख्तलिफ हैं इन देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। वो अपने फंक्शंस के लिहाज से, स्ट्रक्चर्स के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनके काम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेट एनिमल्स हैं, वो जानवर जिनको घरों में पाला जा सकता है, जैसे काऊ है, बफलो है, गोट है, हैन है, मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी। इसके अलावा मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, जैसे पैरट है, पिजन है, कबूतर, बिल्ली, तोता। ये तमाम घर में रखे जा सकते हैं अगर ये एक ही जगह पे रह रहे हैं। अब गाय है वो भैंस से मुख्तलिफ है, बकरी है वो मुर्गी से मुख्तलिफ है। यहाँ पे आ गई है वैरायटी लिविंग थिंग्स की, जानदार चीज़ों की मुख्तलिफ इकसाम आ गई हैं, लेकिन वो एक ख़ास जगह पे रह रही हैं, इकट्ठी रह रही हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं उनकी। तो ये उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होंगी। वो शक्ल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बकरी गाय के साथ नहीं मैच होगी, मुर्गी कबूतर के साथ मैच नहीं होगी, तो उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ हैं और उनकी जो खुराक है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। द नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। द नंबर, तादाद, ऑफ द टाइप्स, अकसाम की तादाद, ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की इकसाम की तादाद, प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस, जो किसी एक ख़ास जगह पे मौजूद होती है, इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो मज़ीद इसको समझने के लिए हम एक जंगल की मिसाल दे सकते हैं। जैसे एक फॉरेस्ट है, उसमें प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, दरख्त होंगे, बर्ड्स, परिंदे भी होंगे, जानवर भी होंगे। वो तमाम चीज़ें उस जंगल की बायोडाइवर्सिटी हैं। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर। हम अभी तक जो हकीकी तादाद है, सही तादाद है, वो मालूम नहीं कर सके एंड काइंड्स और अकसाम ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। इस दुनिया में मौजूद जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उनकी जो रियल नंबर है और उनकी जो सही इकसाम है, सारी इकसाम है, वो हम नहीं मालूम कर पाए। मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारी जो जानदार चीज़ें हैं, उनकी बहुत सारी जो इकसाम है वो नापैद हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट कहते हैं नापैद हो जाना, वो चीज़ें, वो जानदार चीज़ें, वो जानवर जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इनकी पॉपुलर एग्जाम्पल दी जाती है डायनासोर्स की। हज़ारों साल पहले डायनासोर्स इस स्क्वायर्स पे मौजूद थे, फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपना वजूद बरकरार ना रख पाए, वो ज़मीन बोस हो गए, तो अब उनका वजूद नहीं है, वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं।
द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत सारी जानदार चीज़ों का वजूद इस इन डेंजर खतरे में है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे अवामल की वजह से। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में डाउट है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए, उनका वजूद ख़त्म हो जाए, उनकी नस्ल का कोई भी जानदार हमें नज़र ना आए। जैसे पाकिस्तान में मारखोर है, इंडस डॉल्फिन है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान के। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके वजूद को खतरा है? सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। Scarcity of ये water. तमाम अवामल हैं। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है कि जो मस्कन है जानदारों का वो तबाह हो रहा है। फॉर एग्जांपल दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात की कटाई हो रही है, तो जब एक दरख्त है उसके ऊपर अगर एक चिड़िया का ही घोंसला है, हम जब उस दरख्त को काट देंगे तो उसका घर खत्म हो जाएगा, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। चेंज ऑफ क्लाइमेट है, जैसे मौसम तब्दील होते हैं, आबो हवा चेंज होती है, ये भी जानदारों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो दर्जा हरारत है उसको इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एंड स्कैरेसिटी कहते हैं Scarcity अवेलेबिलिटी of ऑफ वाटर, water. पानी की कमी। अब कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनको पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, तो इसकी वजह से भी उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड टू प्लांट बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने आगाज़ किया है अरबों दरख्त लगाने का। ये किस लिए लगाए जा रहे हैं? टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, जो आबो हवा में तब्दीली है उसको रोका जा सके। इसको रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अरबों की तादाद में दरख्त लगाने शुरू किए हैं। नियर लाहौर, लाहौर के करीब छांगा मांगा इज द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लाहौर के करीब छांगा मांगा का जो जंगल है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड जंगल है। मैन मेड कहते हैं जो इंसान का बनाया हुआ है, इंसान ने खुद उसको बनाया है, खुद वहाँ पे दरख्त लगाए हैं। तो ये है छांगा मांगा फॉरेस्ट जो लाहौर के करीब है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक पे बात करने के बाद हमने क्या सीखा है? हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए हम भी दरख्त लगा सकते हैं। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारी फ़िज़ा साफ़ हो सके, जो बर्ड्स हैं उनको हैबिटेट मुहैया हो सके। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़।